हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं वायरस। ठीक है ना। वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वायरस से पहले जो चीजें थी वो हमने क्या कर ली थी, पढ़ ली थी। और आज किसके बारे में पढ़ेंगे? वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि वायरस क्या चीज होती है। ठीक है ना। वायरस होता क्या है? ठीक है। तो वायरस के बारे में देखते हैं। वायरस, ठीक है। वायरस का मतलब क्या होता है? जो लेटिन भाषा है, लैटिन भाषा, ठीक है ना, इस भाषा के अंदर वायरस का मीन क्या होता है? मीन्स क्या मीन होता है? पॉइजन। ठीक है। और पॉइजन का क्या मतलब होता है? जहर। क्या मतलब होता है पॉइजन का? जहर। ठीक है ना। तो कौन सी भाषा? लेटिन लैंग्वेज। लेटिन लैंग्वेज में क्या मतलब होता है वायरस का? पॉइजन होता है, जिसका क्या मतलब होता है? जहर होता है। ठीक है। अब वायरस के बारे में अगर थोड़ा बहुत और जाने, ठीक है ना, तो वायरस क्या है? ऑर्गेनिज्म है। किस प्रकार के ऑर्गेनिज्म है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि छोटे छोटे जीव है, छोटे छोटे, या फिर बोल सकते हैं सूक्ष्म जीव है, जो सिर्फ किसके द्वारा देखे जा सकते हैं? माइक्रोस्कोप के द्वारा देखे जा सकते हैं। ठीक है। और स्मॉलर देन बैक्टीरिया। स्मॉलर देन बैक्टीरिया का क्या मतलब हुआ? स्मॉलर देन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी क्या होते हैं? छोटे होते हैं। बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। तो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, कितने छोटे होते हैं? इन्हें देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। इसकी मदद से देखा जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। और यह कितना बड़ी चीज को देख सकता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 2 लाख गुना बड़ा करके क्या कर देती है? दिखा देती है। ठीक है ना। 2 लाख टाइम क्या कर दे इसको? मैग्नीफाई कर देती है। ठीक है ना। मैग्नीफाइंग कर देती है किसी भी ऑब्जेक्ट को 2 लाख गुना। ठीक है ना। तो वायरस को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और वायरस को देखने के लिए ये इसे यूज किया जाता है, और जो कि क्या कर सकता है? 2 लाख गुना ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है। अब वायरस की आगे बात करते हैं अपन, कि वायरस है उसके द्वारा क्या क्या चीजें होती है, वायरस के द्वारा कौन से रोग होते हैं। ठीक है ना। थोड़ा बहुत इस पर चर्चा कर लेते हैं, डिजीज कौन कौन सी होती है। ठीक है। वायरस के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती है? उसमें एक तो आते हैं फीवर। आपने सुना होगा बुखार। बुखार वाले के कांटेक्ट में आने पर भी बुखार हो जाता है। ठीक है ना। क्यों हो जाता है कांटेक्ट में? क्योंकि बुखार वाले के कांटेक्ट में आते हैं तो वायरस क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आ जाते हैं। एक जो संक्रमित, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उस पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में क्या, दूसरे जो बिना इन्फेक्टेड पर्सन है, जो इन्फेक्ट नहीं है, उस पर्सन में भी क्या हो जाएंगे? वो आ सकते हैं फीवर। तो उसे क्या बोलते हैं? फीवर आ जाता है। और उसके अलावा चिकन पॉक्स। ठीक है ना। इस चिकन पॉक्स से सब के सब परिचित है, सब जानते हैं इस चिकन पॉक्स को, कि चिकन पॉक्स क्या चीज होता है। ठीक है ना। तुम लोग सब जानते हो चिकन पॉक्स किस क्या चीज होता है, जिसे नाम लूंगा जान जाओगे। अपन बोलते हैं ना आंकड़ा काकड़ा। आंकड़ा काकड़ा जानते हो ना, सारे के सारे, जो क्या होते हैं शरीर पर, जैसे पिंपल से हो जाते हैं बहुत सारे। ठीक है ना। समझ गए ना। वो क्या होते हैं? चिकन पॉक्स होते हैं। ठीक है। चिकन पॉक्स को अगर मैं हिंदी में लिखूं, अपन अपने खुद की लैंग्वेज में बोलते हैं ना आंकड़ा काकड़ा। ठीक है। तो जो चिकन पॉक्स होते हैं वो क्या है? वायरसों के द्वारा होता है, यानी कि इसके कांटेक्ट में आने से भी हो जाते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, एक बार बॉडी के अंदर बन जाते हैं, उसके बाद में इनके अलावा क्या बन जाती है? इनके खिलाफ बन जाती है एंटीबॉडी। ठीक है ना। इनके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है, बाद में दोबारा ये नहीं होता, जो एंटीबॉडी इनको क्या कर देती है? मार देती है। ठीक है ना। दोबारा ये वायरस होने नहीं देता। क्यों नहीं? क्योंकि इनके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है एक बार। और एंटीबॉडी जैसे ही चिकन पॉक्स का वायरस आता है, ठीक है, उस वायरस को क्या कर देगी? मार देगी। वायरस को क्या कर देगी? मार देती है। और इसको दोबारा से नहीं होता ये दोबारा नहीं होता। कौन नहीं होता दोबारा? दोबारा नहीं होगा कौन? चिकन पॉक्स। ये सब कहते हैं चिकन पॉक्स के बारे में देख रहे हैं। चिकन पॉक्स के बाद में है मीजल्स।
इसके बाद में आता है मीजल्स। मीजल्स बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसके खसरा। ठीक है ना, एक सर्दी जुकाम जैसा सा ही है। ठीक है ना, ये होता है वायरस की वजह से होता है। ठीक है, उसके अलावा है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस क्या होता है? आंखों का एक बीमारी है। ठीक है ना, किसकी बीमारी है? आंखों की बीमारी है। आंखों के अंदर जो कंजक्टिवा होता है उसमें होता है। आंखों की बीमारी है जो कि किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है, कंजक्टिवाइटिस होती है। उसके अलावा कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड क्या होता है? नॉर्मल जो सर्दी जुकाम होता है ना, हमें सर्दी जुकाम, वो किसके द्वारा होता है? सर्दी जुकाम, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है हमें, वो क्या होता है? वायरस के द्वारा होते हैं। तभी तो कहते हैं कि सर्दी जुकाम वाले के कांटेक्ट में आओगे, अगर उसके ज्यादा कांटेक्ट में रहोगे तो हमें क्या हो सकता है? वापस हमें सर्दी जुकाम हो सकता है ना, हमें भी। ठीक है, हमें भी सर्दी जुकाम हो सकता है। इसकी वजह से कॉमन कोल्ड वाले कांटेक्ट में, ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। और ये कॉमन कोल्ड जिसको होता है उसकी वजह से क्या कर सकता है? ये फैल भी सकता है। मान लो किसी व्यक्ति को, पर्सन को सर्दी जुकाम अगर हो रखा है, उसने कहीं पर भी हाथ लगा दिया, जैसे मतलब नाक के हाथ लगा रखा है उसने, और उसने कहीं भी दीवार के हाथ लगा दिया या कमरे के गेट के हाथ लगा दिया कहीं पर, और अगर आपने वहां पर हाथ लगाया तो आपके भी सर्दी जुकाम क्या हो जाएगा? हो सकता है। तो वायरल बोलते हैं नहीं, वायरल है, वायरल बुखार बोलते हैं। सर्दी जुकाम भी वायरल होता है, मीजल्स है, कंजक्टिवाइटिस है, चिकन पॉक्स है, ये सारे क्या होते हैं? वायरल, वायरस के द्वारा होने वाले डिजीज है। इसके अलावा एक और आता है फ्लू। ये भी क्या है? एक वायरल डिजीज है। ठीक है ना। किस, क्या चीज है? वायरल डिजीज है। ये सारे क्या हो गए? डिजीज हो गए। अब इसके बाद में बात करते हैं कि ये क्या काम आते हैं, करते क्या है ये वायरस, जुगाड़ होता क्या है ये? ठीक है ना, ये यूजफुल होते हैं कि हार्मफुल होते हैं? तो इनका यूजफुल एंड हार्मफुल के बारे में देखता हूँ मैं, क्या होते हैं यूजफुल एंड हार्मफुल। तो आपने ये तो देख ही लिया कि ये हार्मफुल है। ठीक है ना, ये तो आपको पता चल ही गया कि ये हार्मफुल है। ठीक है ना, क्यों पता चल गया? क्योंकि इनसे क्या होते हैं? बहुत से रोग होते हैं इसके द्वारा। होते हैं क्या रोग वायरस के द्वारा? तो ये हार्मफुल है ही, अपने को पता चल ही रहा है, इससे बहुत से रोग होते हैं। यूजफुल कैसे हैं? ठीक है ना, यूजफुल ये कैसे हो सकते हैं कि इसके द्वारा क्या किया जाता है? जो वीड होती है, वीड को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। तो इसमें लिखते हैं कैन बी यूज टू कंट्रोल वीड एपिडेमिक। ठीक है ना, जो खतरनाक वीड होती है उसको किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? वायरस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और उसके अलावा एक एक चीज अगर और लिखूं कि रोग तो फैलाते हैं इसके द्वारा, इसके द्वारा रोग होते हैं, इसलिए ये हार्मफुल है। इसके अलावा क्या हो सकता है? अगर इसको अभी ये क्या कर रहा है? हमारे लिए फायदेमंद है, यहाँ पर नुकसान रहित है ना, नुकसान नहीं फैला रहा, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है वीड एपिडेमिक को रोकने के लिए। और उसके अलावा अगर उसको अनचेक्ड, इफ, इसको लिखते हैं इफ लेफ्ट अनचेक्ड, यानी कि इसको क्या कर दिया जाए? खुला छोड़ दिया जाए। इसको खुला छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? इसके द्वारा रोग हो सकते हैं। ठीक है। अब आपको वायरस के बारे में सबसे मेन चीज बताता हूँ। सबसे मेन चीज इसमें क्या है कि जो वायरस होते हैं ना, वायरस वो क्या होता है उनका, कि जैसे ह्यूमन के शरीर के अंदर अगर जाएंगे, या बात करें अगर सेल की, तो अगर वो किसी भी सेल में जाएंगे, ठीक है ना, सेल में जाने पर तो वो क्या होते हैं? जीवित होते हैं, जीवित की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक है ना। और अगर वो सेल में नहीं है, बाहर पड़े हैं, वो अगर बाहर पड़े हैं तो वो क्या है? डेड है। ठीक है ना, नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करेंगे। अब कैसे नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करेंगे? कि इनका सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लो ये कोई सेल है, ये क्या है? सेल है। और इस सेल के बाहर कौन है? यहाँ पर वायरस पड़ा हुआ है कोई। ठीक है ना, तो जब तक क्या है ये इस सेल के बाहर है, तब तक ये क्या है? एक पार्टिकल की तरह है। एक पार्टिकल की तरह है। पार्टिकल यानी कि
कण की तरह, रेत के कण की तरह, इसे कोई मतलब नहीं है कि क्या है दुनिया में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी सिस्टम नहीं है इसमें, इसके पास में। ठीक है ना, ये क्या है, कण की तरह पड़ा है, इसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन तो कण की तरह अगर पड़ा है तो कण क्या होता है, लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है। ठीक है ना, कण क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। और अगर ये जैसे ही क्या कर लेगा, ये जैसे ही सेल को अंदर चला जाएगा, अंदर जाने के बाद में अब ये क्या हो जाएगा, जो वायरस है वो क्या हो जाएगा, वो लिविंग की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है ना, लिविंग की तरह व्यवहार करेगा। और लिविंग की तरह कैसे व्यवहार करेगा, इसके अंदर अपना काम करवाएगा, इसमें रेप्लिकेशन करेगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है, जैसे ना फोटोकॉपी होती है ना, फोटोकॉपी, जैसे फोटोकॉपी होती है, फोटोकॉपी में क्या करते हैं, किसी भी एक कॉपी से अनेक कॉपियां बना लेते हैं। वैसे ही अपने अपने इसके पास में जो भी आरएनए है, उस आरएनए की क्या करेगा, यानी कि इसके पास में न्यूक्लिक जो भी सिस्टम है, इसके पास में न्यूक्लिक एसिड है, सामान है इसके पास में, जितना भी प्रकार का सामान है, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, जेनेटिक से रिलेटेड है, उसकी क्या करवाएगा ये, लिविंग की तरह रहेगा। और अपना जो मटेरियल होगा, मटेरियल की क्या करवाएगा ये, कॉपी करवाएगा, और कॉपी करवा के ये वृद्धि करेगा। ठीक है ना, और बाहर पड़ा है तो इसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके पास में, बेचारे के पास में पता है क्या सिस्टम होता है, कि न्यूक्लिक एसिड तो होता है इसके पास में। ठीक है ना, न्यूक्लिक एसिड तो होता है इसके पास में। एक चीज देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, इसके पास में न्यूक्लिक एसिड तो होता है। ठीक है ना, लेकिन न्यूक्लिक एसिड के साथ में अब इसके पास में आटा तो है, लेकिन आटा बनाने वाले चूल्हा वगैरह कुछ भी सामान नहीं है। यानी कि क्या होता है, जो रेप्लिकेशन मशीनरी है, बट जो रेप्लिकेशन मशीनरी है, वो नहीं है बेचारे के पास में। तो न्यूक्लिक एसिड है लेकिन रेप्लिकेशन मशीनरी नहीं, इसलिए ये क्या रहता है, जब बाहर पड़ा रहेगा तो क्या होगा, वो नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करेगा, अपना कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, और जैसे ही अंदर गया तो दूसरे की मशीनरी यूज करेगा, जिस बॉडी में भी गया, ठीक है ना, उसकी यूज करेगा। तो वहां पर किस तरह व्यवहार करेगा, लिविंग की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, तो अब इनको कहाँ रखा जाए, इनको क्या बोला जाए, इनको लिविंग बोला जाए या फिर नॉन लिविंग बोल दिया जाए। ठीक है ना, तो ये अभी समझ से परे है कि इसे क्या बोला जाए। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं कि वायरस क्या है, जीवित है या नहीं। नई हेडिंग है अपनी, आर वायरस अलाइव, वायरस क्या है, जीवित है या नहीं है, इस बारे में देखते हैं। ठीक है, वायरस जिंदा है या नहीं है, ये हेडिंग देखते हैं इस बारे में। ठीक है, आपने क्या कर चुके हैं पिछली क्लास में, जैसे मैं ये लाइनें पढ़ रहा हूँ, एनसीईआरटी की लाइनें पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लास, क्या कर चुके हैं आप, जो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, प्रीवियस क्लास में आप पढ़ चुके हैं क्या, ये जो वायरस के क्या है, करेक्टर होते हैं। और मैंने भी बता दिया आपको वायरस के करेक्टर। ठीक है ना, जो कि क्या कर रहे हैं, उस करेक्टर को देख करके, जो वो होस्ट के साथ में जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, उस हिसाब से देख करके उन्हें लाइव बोला जा सकता है। ठीक है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि उन्हें लिविंग बोला जा सकता है। ठीक है ना, उन्हें लिविंग बोला जा सकता है। ठीक है ना, और वायरस क्या होते हैं, स्मॉलर देन एनी नॉन सेल। ठीक है, किसी भी जो सेल है, आप किसी भी सेल को जानते हो, उस सेल में सबसे छोटा कौन है, वायरस ही होता है। ठीक है, उसके बाद में वायरस आर स्मॉलर देन एनी नॉन सेल, ए वायरस है सिमिलर मटेरियल इन इट, वायरस में क्या होते हैं, समान मटेरियल होते हैं। ठीक है ना, जैसे सभी के पास में, बाकी के पास में मटेरियल होते हैं, वैसे मटेरियल भी होते हैं इसके पास में। ठीक है, बाद में क्या है, एज सेल डू, और जैसे क्या करते हैं, जैसे प्रकार से सेल करती है, जो सभी सेल करती है, एज सेल डू, जिस प्रकार से सारी सेल से करती है। बट फिर भी इसे क्या नहीं बोला जा सकता, इसे सेल नहीं बोला जा सकता, फिर भी इसे सेल नहीं बोला जा सकता, सेल नहीं बोल सकते, क्योंकि इसे अगर छोड़ दिया जाए, इसे अगर खुला छोड़ दिया जाए, या फिर ये कहाँ बाहर है, अगर होस्ट से बाहर है, होस्ट से क्या है, बाहर है। होस्ट किसको बोलते हैं, जो भी कोई बॉडी है उसके अंदर ये प्रवेश किया है, तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं, उस बॉडी को बोलते हैं होस्ट। ठीक है ना, हिंदी में बोलते हैं परजीवी। जिस भी जीव के अंदर है, तो अगर ये किसी भी जीव से बाहर है तो ये क्या है,
एक प्रकार का मृत जीव है, मृत है, कुछ भी नहीं है, एक पार्टिकल की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है ना। अब क्या कर सकता है ये, इसमें इसको लिविंग क्यों बोला गया है, क्योंकि ये क्या कर सकता है, लिविंग बीइंग की तरह भी क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है जनन। जनन का क्या मतलब होता है कि अपने ही समान, अपने समान संतति पैदा करना। ठीक है ना। संतति क्या होती है, प्रोजेनी। प्रोजेनी यानी अपने समान संतान, संतति बोल सकते हैं या संतान बोल सकते हैं। ये क्या कर सकता है, अपने समान संतति पैदा कर सकता है। ठीक है ना। और वो क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड, किसी के प्रति भी क्या कर सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं। कुछ भी चीज हो रही है, अगर कुछ भी घटित हो रहा है अपने आसपास में, उस चीज को वो प्रति क्या कर सकते हैं, प्रतिक्रिया कर सकते हैं। एंड अडेप्टेशन उसमें हो सकता है। अडेप्टेशन क्या होते हैं, अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन। अनुकूलन का क्या मतलब है कि अगर कोई भी अपने आसपास में विपरीत परिस्थितियां पैदा हो रही है, विपरीत परिस्थितियां, उसके खिलाफ क्या कर सकता है, ये लड़ सकता है, उसके उसमें अपना जी सकता है, उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन या अपने अंदर में कुछ भी चेंजेस कर सकता है। जैसे अपने शरीर में कैसे होता है कि अपन क्या करें, हमें ठंड लग रही है, बाहर खड़े हैं, ठंड लग रही है, तो अपना शरीर क्या करेगा, अपना शरीर का तापमान क्या करेगा, अपने शिवरिंग होगी, कंपकंपी होगी अपने अंदर। और कंपकंपी होने की वजह से क्या हो जाएगा, अपने शरीर के अंदर फिर से गर्मी होने लग जाएगी। ठीक है ना। जिस और अगर हमारे शरीर मान लो बहुत ज्यादा बाहर का अगर तापमान बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, अगर तापमान ज्यादा है तो अपने शरीर को मेंटेन रखना है, टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए क्या करेगा, शरीर क्या करेगा, बॉडी से पसीना निकालेगा, स्वेटिंग करेगा, उसकी वजह से शरीर वापस क्या हो गया, थोड़ा बहुत ठंडा हो जाएगा। इस प्रकार से मेंटेनेशन होता रहता है, हमारे शरीर मेंटेन होता रहता है प्रत्येक चीज का। ठीक है। तो वो क्या होता है, एक प्रकार का एडेप्टेशन है, अनुकूलन है। तो इस प्रकार इसमें भी रिस्पॉन्ड करता है, जो जो एटमोस्फेयर के अंदर जो भी चीजें हो रही है उसके प्रति रिस्पॉन्ड करता है, या फिर उसके प्रति एडेप्टेशन है उसके अंदर। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल की बात करें अगर, ठीक है ना, किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, मान लो कि ह्यूमन ने क्या बनाई, कुछ भी मान लो दवाई बनाई, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। ह्यूमन ने कुछ भी एंटीबायोटिक्स बनाई, ठीक है, दवाइयां बनाई, उसके खिलाफ ये क्या कर सकता है, उसके खिलाफ सरवाइव कर सकता है ये। अब उसके खिलाफ कैसे सरवाइव कर सकता है कि अपन ने इसके अंदर, इसने क्या कर लिया है, अपना जो आरएनए है, या फिर इसे बोल सकते हैं जेनेटिक मटेरियल है, उसमें इस प्रकार के चेंजेस कर लिए हैं कि वो जो मेडिसिन है, वो जो मेडिसिन है, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट ही नहीं डाल सकती, कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकती। ठीक है ना। जिस प्रकार से कोरोना वायरस है, ठीक है ना, कोरोना वायरस क्या हो गया, कोरोना वायरस का इसने, आप लोगों ने सुना होगा कि डेल्टा वेरिएंट आ गया, ठीक है ना, अब ओमिक्रॉन आ गया। तो ये क्या है, ये क्या कर रहा है, अपने जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर रहा है। ठीक है ना। इसके मटेरियल में चेंजेस हो रहे हैं, इसके जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इसे क्या क्या बोल सकते हैं हम कि ये क्या है, एक प्रकार का अब वायरस है, शरीर जीवित की तरह है। ठीक है ना। तो अपन ने क्या सीखा इसमें कि वायरस क्या है, जिंदा है, वायरस को जिंदा बोल सकते हैं। ठीक है। और एक आपने ये भी देखा कि वायरस क्या होते हैं, मृत भी होते हैं। कैसे, एक स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं, आर वायरस डेड, क्या वायरस मृत होते हैं। ठीक है। तो जैसे तुम लोगों ने देखा कि वायरस सेल के बाहर अगर पड़े रहते हैं तो वो किस प्रकार की तरह बिहेव करेंगे, एक डेड की तरह बिहेव करेंगे, डेड पार्टिकल, नॉर्मल एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है ना। क्या क्या सिस्टम है कि वायरस क्या है, डेड की तरह कैसे व्यवहार करेंगे। वायरस का सिस्टम ये है कि जब आप उनको, या तो वो किसी प्लांट को इन्फेक्ट कर रखा है उसने, ठीक है, या फिर किसी ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रखा है, या फिर किसी मान लो एनिमल को, ह्यूमन को, एनिमल को मान लो, ह्यूमन एक प्रकार का एनिमल ही है। तो जब वो उसके अंदर होता है तभी उसमें क्या सिस्टम होता है कि वो उसको इन्फेक्ट कर पाता है। ठीक है। और उसके अलावा वायरस क्या करते हैं, अगर वायरस रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो भी किस में करते हैं,
एक इन्फेक्टेड उसने जिसने भी एक इन्फेक्टेड सेल है, इन्फेक्टेड सेल बोल सकते हैं, फिर सेल को क्या इन्फेक्टेड होस्ट बोल सकते हैं, कि अगर उसने किसी को इन्फेक्ट कर रखा है तो सिर्फ उसी के अंदर क्या कर सकते हैं वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बाहर थोड़ी कर लेगा, अपने आप से नहीं कर पाएगा ना, तो यही सिस्टम हो गया। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें कि दे डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ कहाँ डिवाइड करते हैं वो, दे डिवाइड ओनली इन होस्ट सेल, वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ होस्ट सेल में ही डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, डिवाइड करके क्या करते हैं, होस्ट सेल को किल कर देते हैं, होस्ट सेल को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, यानी कि होस्ट सेल को मार देते हैं। ठीक है ना, ये होस्ट सेल को मार दें तो क्या क्या कंसिडर करेंगे, अब वायरस को क्या कंसिडर करेंगे, डेड या फिर लाइव, लाइव या लिविंग। तो साइंटिस्ट जो है वायरस को क्या मान लिया, एक कनेक्टिंग लिंक मान लिया। ठीक है ना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस क्या है, एक लिंक है किसके बीच की, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की एक योजक कड़ी है, यानी कि न ही तो ये लिविंग है, इसे न ही तो लिविंग बोल सकते हैं, और न ही क्या बोल सकते हैं इसे, नॉन लिविंग बोल सकते हैं। तो ये इसके बीच की क्या है, एक लिंक हो गई, यानी कि इसके बीच की कड़ी हो गई। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।